उड़ान कोट्स में आपका स्वागत है, जहां शब्द आपको शांति देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव बहुत तेज था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। कभी गुस्सा, कभी लालच, कभी डर। उसका मन एक जगह टिकता ही नहीं था। वह अक्सर सोचता, मैं खुश क्यों नहीं रह पाता। एक दिन उसने सुना कि पास के वन में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। वह तुरंत उनके पास पहुंचा। आरव ने झुककर कहा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है, मैं इसे कैसे नियंत्रित करूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में अपने मन को समझना चाहते हो। आरव ने दृढ़ता से कहा, हाँ प्रभु। बुद्ध ने उसे एक काम दिया। उन्होंने कहा, इस जंगल के बीच में एक शांत झील है, तुम वहां जाओ और उसके पानी को ध्यान से देखो। आरव वहां गया, लेकिन जब वह पहुंचा तो देखा कि झील का पानी बहुत गंदा और लहरों से भरा हुआ था। हवा तेज चल रही थी और पानी में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह वापस आया और बोला, प्रभु, पानी तो बहुत गंदा है, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर जाओ। कुछ समय बाद वह फिर गया। इस बार हवा थोड़ी कम थी, लेकिन पानी अभी भी हल्का सा मटमैला था। वह फिर लौटा और बोला, अब थोड़ा साफ है, लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं है। बुद्ध ने फिर कहा, एक बार और जाओ, लेकिन इस बार बस बैठकर देखना, कुछ करना मत। आरव तीसरी बार झील के पास गया। इस बार वह चुपचाप बैठ गया। उसने कुछ नहीं किया, बस पानी को देखने लगा। धीरे धीरे हवा बिल्कुल शांत हो गई। पानी स्थिर हो गया। मिट्टी नीचे बैठ गई। अब झील का पानी बिल्कुल साफ था, इतना साफ कि उसमें उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह तुरंत बुद्ध के पास लौटा और बोला, प्रभु, अब पानी बिल्कुल साफ है। बुद्ध ने धीरे से कहा, यही तुम्हारे मन की सच्चाई है। आरव चौंक गया। कैसे? बुद्ध बोले, जब तुम्हारा मन इच्छाओं, गुस्से और डर की हवा से हिलता है तो वह झील की तरह गंदा और अशांत हो जाता है। तब तुम्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, न सही रास्ता, न सच्चाई। लेकिन जब तुम अपने मन को शांत रहने देते हो, उसे जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बस उसे देखते हो, तब वह अपने आप शांत हो जाता है, जैसे झील का पानी खुद साफ हो गया। आरव ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, मन को वश में करना उसे दबाना नहीं है, उसे समझना है, उसे देखना है। जब तुम अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखोगे तो वे खुद शांत हो जाएंगे। आरव ने पूछा, लेकिन प्रभु, यह इतना आसान कैसे हो सकता है। बुद्ध मुस्कुराए, यह आसान नहीं है, लेकिन संभव है, अभ्यास से। उन्होंने उसे एक सरल तरीका बताया। हर दिन कुछ समय शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब भी मन भटके, उसे धीरे से वापस सांसों पर लाओ, बिना गुस्सा किए, बिना खुद को दोष दिए। आरव ने उसी दिन से अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसका मन बहुत भटकता था। कभी पुरानी बातें याद आती, कभी भविष्य की चिंता, लेकिन वह बुद्ध की बात याद रखता। बस देखो, प्रतिक्रिया मत दो। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होता था। उसकी सोच साफ हो गई थी। एक दिन उसने महसूस किया कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसका मन अब उसका दुश्मन नहीं, बल्कि उसका मित्र बन गया था। वह फिर बुद्ध के पास गया और बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं, मन को जीतना युद्ध नहीं, समझ है। बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। अगर यह शब्द आपके दिल तक पहुंचे हों तो उड़ान कोट्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी उड़ान अभी बाकी है।